जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में होने वाले हैं, यदि आप यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट का ओटीआर करना चाहते हैं प्लस फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कैसे भरेंगे। ध्यान देगा, फॉर्म भरने के लिए यूपी टेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस वीडियो को हम दोनों प्रोसेस आपको बताएंगे, अपना ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और अपना एप्लीकेशन यूपी टेट का फॉर्म कैसे भरेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। विदाउट अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है, किसी भी ब्राउज़र को टाइप करना होगा UPTET.UPESSC.org। ये है यूपी टेट का ऑनलाइन का ऑफिशियली वेबसाइट पोर्टल है। ठीक, आपको यही लिखना होगा UPTET.UPESSC.org, UPTET.UPESSC.org। जैसा भी इतना आप लिखते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पर आपके सामने यूपी टेट 2026 उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑफिशियली साइट ओपन हो जाता है। अब आपको नीचे जाना है। यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए कब से स्टार्ट है, 27 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्टिंग शो दिखा रहा है। बट आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को हम जब बोले हैं तो आपको बताएंगे भाई, आपको ओटीआर भी बताएंगे और प्लस साथ में आपको फॉर्म भरना भी बताएंगे, अपना फॉर्म कैसे आप भरेंगे। जैसे जैसे जो ब्राउज़र जारी किया गया है, ये आप पिछली ब्राउज़र है, उसी ब्राउज़र में से आपको हम बता रहे हैं। ठीक, क्योंकि इतने साल का तो अनुभव है तो आपको हम बता ही सकते हैं कहाँ पर क्या भरा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो डिटेल दिए गए हैं। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट इंफॉर्मेशन एंड गाइड्स, यहाँ से आप अपना पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ से क्लिक करके अपना पढ़ सकते हैं, यही ब्राउज़र है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब हम आते हैं जो ब्राउज़र जारी किए गए हैं। जैसे इतना आप लिखेंगे तो इसके बाद आपके सामने जो लिंक ओपन होगा, दो लिंक ओपन होगा। जो लिंक है यही लिंक है आपके सामने, यही ऐसा लिंक देखने को मिलेगा, या डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे या कमेंट में देखेंगे, वहाँ पर हम ये लिंक हम पिन किए हैं, डायरेक्ट आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ओपन आप कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है लेफ्ट साइड न्यू कैंडिडेट इंस्टॉलिंग, इसके बाद UPESSC ID। आपको सबसे पहले आपको स्टेप में आपको यही आपको करना होता है, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जब आपका फॉर्म एक ही बार में कंप्लीट नहीं होता है तो आपको कैंडिडेट लॉगिन पर आना होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पहले इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, अब आपके सामने स्टेप फर्स्ट ओपन होता है। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या भरना होगा, स्टेप फर्स्ट जो है पर्सनल डिटेल आपको भरना होता है। ठीक, समझेगा, जो आप अपना डिटेल भरिएगा हाई स्कूल के अकॉर्डिंग भरिएगा, या आपको जो सही हो नाम या पिता का नाम, जो भी पर्सनल डिटेल है आपको वही आपको सेम आपका जो हाई स्कूल में है या सही जो हो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फुल नेम एज पर सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट के अनुसार आपको भरना होगा, यहाँ पर दिया भी गया है। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम आपको भरना होगा। इसके बाद आपको राइट साइड में आपको री इंटर फुल नेम, फिर से आपको री इंटर करना होगा। ऐसे ही फादर नेम भरना होगा, री इंटर फादर नेम, मदर नेम, री इंटर मदर नेम। अब आपके सामने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना होता है। तो सबसे पहले आपको जो सन दिख रहा होता है उस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको सबसे पहले आपको सन आपको चूज करना होता है, फिर मंथ, फिर ईयर। आपको इस फॉर्मेट में आपको भरना होगा DD/MM/YYY, इस फॉर्मेट में आपको भरना होता है। इसके बाद आपको फिर से आपको यहाँ पर राइट साइड आपको यहाँ पर री इंटर करना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल जो भी हों आप अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये गलत, ध्यान देगा ये गलत ना करिएगा, नहीं तो ये सब आपको दिक्कत कर देगा। कभी कभी क्या होता है जेंडर वगैरह या कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह या फोटो ये करेक्शन नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमारा जैसे डिटेल हम भर दिए हैं, सब डिटेल अपना हम भर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब हम नीचे आते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आधार कार्ड के ऑप्शन भी आएगा। आधार कार्ड के अलावा यहाँ पर DL ड्राइविंग लाइसेंस का भी ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड का भी ऑप्शन आएगा। तो जिसके भी थ्रू आप यहाँ पर जो आप देना चाहते हैं उसी का आपको नंबर आपको फिल करना होगा। जैसे आधार नंबर दिए हैं तो आधार नंबर ही फिल करना होता है। ठीक, आधार नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना होता है। जैसे मान लेते हैं हम आधार कार्ड देना चाहते हैं तो वहाँ पर हम आधार पर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं यहाँ पर हम आधार कार्ड वेरीफाई विद OTP, यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको
वेरीफाई विद आधार OTP पर क्लिक करना होता है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है, आपको OTP टाइप करना होता है। अभी आपका फ़ोटो भी आपको यहाँ पर कैप्चर करना होगा, ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम आधार नंबर फिल करने के बाद हम वेरीफाई OTP पर हम क्लिक करते हैं। वेरीफाई जब आपका हो जाता है या आप DL दिए हैं तो आपको DL का नंबर वेरीफाई DL, इसके बाद आपको जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड सभी के करना होता है। पहले हम इसको आपको बता देते हैं, ठीक। या पैन कार्ड भी देना चाहते हैं या जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ से अपना वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पर आई हियर बाई प्रोसीड इन्फॉर्मेशन, इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना होता है, आपको ये सभी वैलिडेट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आपसे जनरेट QR कोड का जो ऑप्शन बनाया गया था, जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, अब आपको लाइव फोटो कैप्चर आपको करना होता है। जब आप यहाँ पर कैमरा जो भी वेब कैम जो भी चलाते हैं आप कैमरे के सामने आप बैठ जाइएगा और पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए नॉर्मल जैसे वाइट आप ले लीजिएगा, कोई पीछे वगैरह बैठे ना रहे, और चश्मा वगैरह ना यूज करिएगा, जैसे भले इसमें यूज किया है बट चश्मा आप ये ना लगाइएगा, प्रयोग ना करिएगा। इसके बाद आपका जो है टर्न हेड लेफ्ट नहीं होना चाहिए या टर्न हेड राइट या स्माइल वगैरह ये सब मना किए गए, ऐसे फ़ोटो आपका रिजेक्ट कर देगा, ठीक। इसलिए आपको सिंपली आपको फ़ोटो आपको खिंचवाना होगा। इसके बाद कैप्चर फ़ोटो पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। या आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल का भी यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन बनाया गया था, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल OTP यहाँ पर आपको डालना होता है, मोबाइल यहाँ पर OTP डालना होता है, मोबाइल OTP। इसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ये हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आपको ईमेल ID फिल करने के बाद आपको आपके ईमेल ID पर OTP भेज दिया जाता है। ईमेल ID OTP यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आपको OTP आपको टाइप करना होता है ईमेल ID इस वाला, जन जगह यहाँ पर ईमेल ID वाला OTP आपको टाइप करना होगा। इसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होता है, ठीक। तो इसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपका ये भी वेरीफाई हो जाता है। अब आपको तीसरे में आप देखेंगे सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, यानी आपको पासवर्ड आपको सेट करना होता है। पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड आपको कैसे बनाना होगा, जैसे आप सिंपली ये भी बना सकते हैं, कैपिटल में A, स्मॉल में B, स्मॉल में C, D @ 1 2 3, या आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपका नाम जैसे विमलेश है तो आपको कैपिटल में भी IM, स्मॉल में SH @ या आप जो भी बनाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम बना लेते हैं रंजन RANGAN @ 1 2 3, जो भी आप बनाना चाहते हैं आप पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक। तो पासवर्ड जो बनाएंगे यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल में भी होना चाहिए, स्मॉल अक्षर में भी होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर स्टार या @ वगैरह हैशटैग वगैरह और न्यूमेरिक नंबर में भी होना चाहिए, सब मिला होना चाहिए। मिनिमम 8 अंक से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको री एंटर करना होता है। इसके बाद आपको अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी जो आप पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करते हैं बनाते हैं तो बिना OTP के भी आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप दिए रहते हैं तो आप यहाँ से बाद में फॉरगेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए यहाँ पर कई ऑप्शन देखने को मिलेगा। व्हाट इज नेम योर फर्स्ट स्कूल या व्हाट इज योर फेवरेट बुक, इसमें से जो भी आप देना चाहते हैं उसी का आंसर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर हम दे देते हैं व्हाट इज योर फेवरेट बुक, यहाँ पर हमारा जो फेवरेट बुक है मान लेते हैं हिंदी है, तो यहाँ पर हिंदी हम डाल देंगे। हिंदी डालने के बाद क्या होगा, आपको यही आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो ह्यूमन वेरिफिकेशन दिख रहा है, जैसे 11 5 क्या होता है 16 होते हैं, यहाँ पर आपको 16 लिखना होगा या माइनस जो भी दिया हो आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद अब आपको यहाँ पर अभ्यर्थी का सफल OTR पंजीकरण आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। आपको यहाँ पर OTR कंप्लीट, OTR आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR ID आपको मिल जाता है। आपके यही है OTR नंबर आपके ईमेल ID पर यहाँ पर देखिए जैसे भेजा गया है तो ऐसे लिख कर आएगा, ओके। अब आपके सामने यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल जो आप भरे रहते हैं यहाँ पर डिटेल दिखाई देगा। आपको पर्सनल डिटेल आपका हो ही गया है। अब आपको एड्रेस डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ट्विन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, तो भी आपको ये भी बताएंगे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करेंगे, ठीक। अब आपको एक यहाँ पर हमारा ये हो गया स्टेप फर्स्ट, तो हम स्टेप सेकंड एड्रेस डिटेल्स पर हम क्लिक करते हैं। बारी बारी हम आपको बताएंगे। एड्रेस डिटेल पर हम क्लिक करते हैं। एड्रेस डिटेल पर जैसे आप एड्रेस डिटेल पर आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद है चरण 6 में वैसे सब यहाँ पर देखिए ये सब अगर नहीं आता है पर्सनल डिटेल में तो ऐसे आएगा। तो आप लोग यहाँ पर अपना नाम देखेंगे लिखा रहेगा और पिता का नाम लिखा रहेगा। इसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहता है तो आपको लिख देना है।
जेंडर भी आपका ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है। आपको सिंपली यहाँ से आपको करना होगा नेशनलिटी से, वैसे आप इंडियन होंगे तो आपको इंडियन पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, यदि आपका विवाह हुआ है तो आपको मैरिड पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको अनमैरिड पर रहने देना है। इसके बाद अनमैरिड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको भरना होगा या सिलेक्ट करना होगा, जो भी ऑप्शन बनाया रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी दिखने वाला कोई पहचान चिन्ह, जैसे मान लेते हैं आपके नोज पर तिल है या गाल पर तिल है या माथे पर तिल है तो आपको मोल ऑन फोरहेड लिख देना है, या नाक पे तिल है तो मोल ऑन नोज आपको लिख देना है। ये है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपसे पूछा जाता है। ओके, अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जब आपको स्टेप हो जाता है तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है या सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, आपको यहाँ पर कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होता है। जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अनरिजर्वड या जनरल जो बोलते हैं, जनरल हैं तो आपको जनरल पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी पर आपको क्लिक करना होता है। SC ST EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS आपको क्लिक करना होता है। ठीक, तो जो भी है आप अनुसार यहाँ से अपना कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर आधार लिंक मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आर यू डिफरेंटली एबल्ड PH, यानी यदि आप फिजिकली हैंडीकेप हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक करना होती है। यदि आप यस करते हैं तो क्या दिक्कत है वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप आयु में छूट चाहते हैं, आपका एज ओवर हो गया है तो आपको यस करना होगा। जो आरक्षण दिया जाता है OBC SC के लिए सबका होगा, वहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम आयु में छूट नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पर हम नो कर देते हैं। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। समझेगा, यदि आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने OBC जो स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पर उनके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक तो होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो आते हैं जो उनका इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा होता है। नॉन क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनका इनकम 8 लाख से कम होता है, जैसे 48,000, 60,000, 90,000 ऐसे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। आई होप यहाँ आप समझ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपको हम बताए थे वैसे ही रहेगा। यदि आप OBC हैं तो यहाँ पर देखिए OBC का डिटेल भी पूछा जाएगा, जैसे OBC यहाँ पर NCL लिखते हैं। इसके बाद कैटेगरी, सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, यानी यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या फिल करना होगा, आवेदन संख्या ना फिल करिए, प्रमाण पत्र संख्या। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट जारी कब हुआ है, इश्यूइंग अथॉरिटी जैसे तहसीलदार जारी किए हैं या कौन जारी किए हैं, स्टेट ऑफिस किस स्टेट जारी हुआ है, आधार लिंक, मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर टेलीफोन है तो दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आर यू डिफरेंट, ये सब आपको बता ही दिए थे। और ऐसे ही आपको सामने यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS यहाँ पर डिटेल आपको भरना होता है। ठीक, जो कि आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, जो आपका EWS सर्टिफिकेट है सेशनल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर SC ST का ऐसे डिटेल आपको भरना होता है। स्पेशल रिजर्वेशन में यहाँ पर जो पूछा जा रहा है डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर रहेगा और एक सर्विसमैन है तो आपको सिलेक्ट करना होता है, अन्यथा इसको आपको छोड़ देना है। ओके, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एड्रेस डिटेल, आपके सामने एड्रेस का जो ऑप्शन है ओपन हो जाता है। अब आपको एड्रेस आपको भरना होता है, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस आपको भरना होगा इस साइड में, और यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको भरना होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के सामने हम परमानेंट एड्रेस हम भरते हैं। जैसे यहाँ पर हाउस, जैसे विलेज में रहते हैं तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा विलेज। विलेज लिखने के बाद विलेज का नाम, जब विलेज का नाम हो उसके बाद दूसरे में यहाँ पर अपना कामा करके कामा लेते हैं तो ठीक, नहीं तो अपना डायरेक्ट वैसे पोस्ट, पोस्ट लिखने के बाद पोस्ट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वैसे ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है। आप विलेज एंड पोस्ट यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। एड्रेस लाइन फर्स्ट में आप विलेज लिख लीजिएगा, एड्रेस लाइन सेकंड में आप पोस्ट लिखने के बाद पोस्ट का नाम, इसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइन 3 में यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस भी ऑप्शनल है, आप वैसे यहाँ पर लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप डायरेक्ट यहाँ पर बनाया गया है तो आप यहाँ पर हाउस नंबर पता है तो हाउस नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर गाँव का नाम, इसके बाद यहाँ पर पोस्ट का नाम। ठीक, और आपको हाउस नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर भी आप विलेज लिखने को विलेज नहीं लिखिएगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं विलेज का नाम जो भी हो। इसके बाद यहाँ पर विलेज, विलेज लिखने के बाद तब फिर विलेज का नाम, इसके बाद यहाँ पर पोस्ट लिखने के बाद पोस्ट का नाम, इसके बाद यहाँ पर स्टेट आपको सिलेक्ट करना होता है, जिला आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद पिन कोड। ठीक है, आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस हो जाता है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि आपका सेम है तो आपको यहाँ पर इस पर आपको टिक करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है सेम एज परमानेंट एड्रेस, जैसा भी इस पर टिक करते हैं ये सब आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। यदि आपको सेम नहीं है तो आपको मैनुअली आपको यहाँ पर ये भी आपको टाइप कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं
अब आपके सामने एकेडमिक क्वालिफिकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं सिलेक्ट लेवल वाले पर, तो आपके सामने यहाँ पर इतना ऑप्शन दिखाई देगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में BEd/DLEd या ETC जो भी आप किए हों। ठीक, तो बारी बारी आपको भरना होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं पहले हम 10th के अकॉर्डिंग पहले हम इसको भरते हैं, 10th हाई स्कूल का भरते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल का डिटेल आपको भरना होगा। हाई स्कूल डिटेल में क्या क्या भरना होगा ये भी आपको हम बता देते हैं। हाई स्कूल डिटेल में आपको 10th वहाँ रहेगा, इसके बाद बोर्ड आपको भरना होता है, इसके बाद ईयर पास कब हुए हैं, इसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन सा लिए थे, इसके बाद रोल नंबर, इसके बाद मार्कशीट नंबर, इसके बाद मार्क, इसके बाद कितने में कितना पाए हैं, इसके बाद परसेंट पर क्लिक करते हैं आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड एंट्री पर आपको क्लिक करना होता है, तब जाकर के आपका हाई स्कूल का ऐड 10th का ऐड हो जाता है। फिर इसके बाद आपको इंटर का ऐड करना है, इंटर का डिटेल भरने के बाद आपको फिर से आपको ऐड पर क्लिक करना होता है। ऐसे ही आपको बारी बारी, इसके बाद ग्रेजुएशन का, इसके बाद PG का, इसके बाद आपको DLEd या BT जो भी आप किए हों यहाँ पर आपको भरना होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए भरना होता है। यहाँ पर बोर्ड, सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पर मार्कशीट नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या है, इसके बाद आप मार्क ऑफ 10th कितना नंबर आप प्राप्त किए, इसके बाद टोटल मार्क, ये सब यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है। ओके, ऐसे ही बारी बारी आपको सभी डिटेल आपको भर लेना है। PG नहीं किए तो PG आप छोड़ सकते हैं, यदि PG किए हैं तो आप PG भर दीजिएगा। और यहाँ पर ये जो अनिवार्य है उसको आपको भरना ही होगा। ऐसे ही बारी बारी आपको ऐड करके यहाँ पर परसेंट पर क्लिक करते हैं, आपको ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद आपको ऐड आपको करते जाना है, ऐड एंट्री। जब आप अपना सभी भर लेंगे, देखिए जैसे 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, इसके बाद PG का, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में BEd या DLEd वगैरह जो भी आप किए हों, इसके बाद और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से और ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन बनाया गया है ऐड एजुकेशनल डिटेल्स, यहाँ से अपना ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे जो स्टूडेंट DLEd भी किए हैं तो और वो भी किए हैं, BEd भी किए हैं, तो दोनों से भरना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड मोर का भी ऑप्शन बनाया। वैसे आपको ये सब आपको हम बताएं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर, प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर, प्रोसीड एंड नेक्स्ट, इसके बाद आपको समय जुड़वा जानकारी अनुभव यहाँ पर आ जाता है। यानी क्या आप डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर और सिस्टर, क्या आप जुड़वा भाई या बहन हैं, तो यस करना होगा, अन्यथा नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ओके। इसके बाद यहाँ पर यदि हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल भरना होगा, ट्विन जेंडर में मेल हैं कौन है, इसके बाद उनका नाम देना होगा, अपेयरिंग सेम एग्जाम में अपेयरिंग होंगे कि नहीं होंगे, एग्जाम नहीं अपेयर होंगे तो यहाँ पर नो आपको कर देना है, यदि नहीं है तो ये सब आपके सामने भरने का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन नहीं आता नहीं है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने फोटो का जो साइज होना चाहिए 30 KB से ऊपर, 300 KB से कम ही होना चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर 10 KB से ऊपर, 200 KB से कम। इसके बाद दस्तावेज एवं घोषणा पत्र 500 KB से 50 KB से ऊपर, 500 KB से कम ही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड, जो कि रिसेंट में आपको फोटो होना चाहिए, रिसेंट कलर फोटोग्राफ अगेंस्ट ए लाइट बैकग्राउंड। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना होता है, आपको फोटो आपको सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट फोटो पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपना फोटो, यहाँ से फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड, फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ऐसे ही आपको बारी बारी आपको यहाँ पर आपको जब अपलोड हो जाता है तो चेंज भी कर सकते हैं फोटो वगैरह। आप यहाँ पर देखिए जब आपको अपलोड हो जाता है यहाँ पर अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ से व्यू फाइल पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं। ऐसे ही आपको जब आपको फोटो हो जाता है आप सामने, जैसे मान लेते हैं जो वहाँ पर ID आप दिए थे, आधार कार्ड दिए थे, तो आपको आधार कार्ड वाला आपको दोनों साइड का आपको अपलोड करना होता है। ओके, जब आप पैन कार्ड दिए थे या वोटर ID आप DL जो भी दिए थे आपको वही उसी का आपको प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, इसके बाद यहाँ पर 10th का मार्कशीट आपको यहाँ पर दिया है, 10th का मार्कशीट सेलेक्ट PDF आपको अपलोड करना होता है। DOB वगैरह जिसमें हो वही अपना अपलोड कीजिएगा। 10th का मार्कशीट जैसे आपका एक है तो एक, दोनों है तो आप दोनों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको इंटर का मार्कशीट, इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, इसके बाद फोटो में आपको ये बता दिए जब आपको सब अपलोड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अपलोड आपका यहाँ पर दिखाई देगा। आपको कुछ अपलोड किए भी करके आप देख सकते हैं। आप कुछ गलत अपलोड हो गया तो आप यहाँ से चेंज भी आपको यहाँ से चेंज फाइल पर आप क्लिक करके अपलोड भी कर यहाँ से हटा सकते हैं। फिर से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ओके, जब आपका अपलोड हो जाता है तो हस्तलिखित घोषणा पत्र आएगा। तो हस्तलिखित घोषणा पत्र में ये हिंदी में लिखे या राइट इन हिंदी या
इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो ऐसा आएगा। आपको यहाँ पर सेलेक्ट लिखने के बाद आपको सेलेक्ट जेपीजी, आपको अपलोड डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आवेदन पूर्वावलोकन यानी वो आ जाएगा, प्रीव्यू आ जाता है। अब आपको यहाँ टिक कर इस पर क्लिक करना होता है, कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल। अब आपका यहाँ पर ओटीआर जाकर के कंप्लीट होता है। कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको देखिए आपका ओटीआर जब कंप्लीट हो जाता है तो ओटीआर डैशबोर्ड जब आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बताया था लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब आपका लॉगिन हो जाता है तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको कहाँ से भरना होगा, सो आपको ये डिटेल आपको भरा रहता है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अप्लाई, अब आपको हम बताने जा रहा हूँ, ध्यान देगा 17:29 तक आपका ये ओटीआर हो गया है, 17:29 मिनट तक। और इसके बाद और वहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा टाइम, उसको ध्यान दीजिएगा। और आपको यहाँ पर एग्जाम पर क्लिक करना होता है। एग्जाम पर जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, इस वाले सेक्शन पर, एग्जाम वाले पर, तो आपके सामने यहाँ पर यूपी टेट 2026 दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर यूपी टेट 2026 के सामने आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होता है। अप्लाई नाउ पर जैसे आप क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई फॉर यूपी टेट 2026 या अप्लाई फॉर लेवल। तो यदि आप प्राइमरी क्लास 1 to 5 को भरना चाहते हैं या क्लास 6 to 8 जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप, अपर प्राइमरी के लिए सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज चॉइस के लिए यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, यह है अपर प्राइमरी के लिए। इसके बाद ये है सेकंड लैंग्वेज चूज क्या करेंगे आप करना चाहते हैं, आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं अपना लैंग्वेज इसको। ओके, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम आर यू प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट टीचर हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना होता है। जैसे यहाँ पर हम दोनों भर दिए हैं, तो दोनों भरने के बाद अभी आपको बताएंगे तब स्टार्टिंग से। इसके बाद आपको गवर्नमेंट डिटेल का आपको यहाँ पर देना होगा, गवर्नमेंट टीचर डिटेल। यदि नहीं है तो आपको नो कर देना है, ये सब ऑप्शन वहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद क्लास 1 to 5 के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पर क्या मांगा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्लास 1 to 5 जैसे आप दोनों आप सेलेक्ट करते हैं, दोनों के लिए यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हो, अनिवार्य योग्यता चुने। आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लास 6 to 8 के लिए अनिवार्य योग्यता आपको चूज करना होगा। जैसे आप चूज करते हैं यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर, जैसे मान लेते हैं क्लास 1 to 5 के लिए यहाँ पर योग्यता दिया गया है। इसमें से जो भी हो आप में लागू होता है, जैसे स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड या बीटीसी या जो भी आप यहाँ से किए हों, इसके आप अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका हम अलग से वैसे वीडियो बनाए हैं, यहाँ पर जब बताएंगे तो ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम बताएंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पर वैसे लिखा गया है सामने, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। न्यूनतम 50% के साथ में स्नातक होना चाहिए और साथ में परास्नातक, इसमें से जो भी आपके पास योग्यता हो आपको उसी पर क्लिक करना होता है। ओके, ये हो गया आपका 6 से 8 के लिए। बीएड किए हैं तो जैसे न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक है हमारा, और पीजी तथा शिक्षा शास्त्र यानी बीएड जो राष्ट्रीय अध्यापक किए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। तो आप ग्रेजुएशन और वहाँ पर ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीए द्वारा मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा में शामिल होने वाले उत्तीर्ण वाले आपको इस पर क्लिक करना होता है। ऐसे ही सब ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है, तो जो आप में लागू होता है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, 6 से 8 के लिए है, उसके बाद वहाँ पे 1 to 5 के लिए भी ऊपर था, ये 1 to 5 के लिए है। इसके बाद आपको वहाँ पर उसी का डिटेल आपको भरना होता है। जैसे मान लेते हैं 1 to 5 के यहाँ पर आपको एक हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस पास, इसके बाद डेट ऑफ ग्रेजुएशन। वैसे यहाँ पर अपेयरिंग मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, वहाँ पर यदि आप पास हैं तो आपको वैसे अपेयरिंग तो भर सकते थे, बट यह है कि कमेंट वहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ठीक, इसको यहाँ पर हम पास लिख दिए हैं। इसके बाद डेट ऑफ ग्रेजुएशन या मार्कशीट जारी कब हुआ है, इसको कब हुआ है। इसके बाद यहाँ से अपना वही जो आपको हम बताए थे आपको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद 6 से 8 के लिए यहाँ पर ही है यूनिवर्सिटी या अपेयरिंग या फाइनल ईयर है तो यहाँ पर आपको ये सब आपको भरना होता है। इसके बाद मार्क ऑफ 10 टोटल मार्क परसेंट पर क्लिक करते हैं आपको ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद
लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो स्टूडेंट वहाँ पर दिए थे, टीचर वगैरह में सैलरी स्लिप लगाना होता है। इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू, इसके बाद एग्जाम डॉक्यूमेंट, डीएलएड का एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको क्लिक टू सिलेक्ट पीडीएफ में आपको 50 KB से ऊपर 500 KB से अंदर ही होना चाहिए। डीएलएड या बीटीसी, डीएलएड या बीएड जो भी आप वहाँ पर सेलेक्ट किए होंगे, अलग अलग स्थान अगर दोनों किए हैं तो आपको अलग अलग स्थान पर आपको अपने अकॉर्डिंग वहाँ से चूज कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, अपलोड करना होता है। यहाँ पर बीएड का ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है, क्लिक टू सिलेक्ट पीडीएफ। जो स्टूडेंट दोनों किए हैं तो अपना वहाँ पर देख लीजिएगा। बीटीसी जैसे किए हैं तो बीटीसी से 1 to 5 भरना चाहते हैं, इसके बाद बीएड से ये भरना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग वैसे होता है कैंडिडेट, क्योंकि हम फॉर्म भरते हैं वो पता है, इसलिए इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना होता है। इसके बाद अंतिम पूर्वावलोकन में आपके यहाँ सामने कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट मिलाने के बाद तभी अपना यहाँ पर इस पर क्लिक करिएगा। आई एग्री, पहले अपने यहाँ से मिला लीजिएगा। ओके, यहाँ से मिलाने के बाद आई यहाँ पर आई एग्री टू एबव डिक्लेरेशन, मैंने उपरोक्त घोषणा से सहमत हूँ। कन्फर्म एंड पेमेंट, जैसे आप कन्फर्म एंड पेमेंट पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट कटवाने का मेथड आ जाता है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है, चाहे SBI, ऐसे नहीं एक आपको इसी खाते में होना चाहिए, ये मोड है। ओके, तो यहाँ पर हम ICI भी चूज कर सकते हैं या SBI। इसके बाद आपको पे नाउ भी ICICI या GPay, तो जैसे जो भी हो चूज करते हैं। इसके बाद नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से आप कर सकते हैं, फ़ोन पे वगैरह, तो UPI पर क्लिक करना होता है। आपके सामने QR कोड आ जाता है, QR कोड करने के बाद आने के बाद आपको वहाँ पर पेमेंट करना होता है, स्कैन करना होता है। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट कंप्लीटेड बोथ अप्लाई किए हैं, जिसके बाद प्रिंट यहाँ से बना प्रिंट PDF में आप सेव कर सकते हैं। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे, ऐसे प्रिंट आउट अपना निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो को बस यही करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।